ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना। तो हमन ओकर भाग दूसरा ला देख रहे हैं पिछला बार, है ना। तो हमन विश्वास, आप लोग नींव के पत्थर के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि वो पत्थर के समान है और कहाँ रखे नहीं जाए, नेहला कहाँ रखे नहीं जाए जी, बालू में या दलदल में नहीं रखे जाए। ओकर लिए पहले का करना पड़ते, चट्टान लखोते ना, बहुत अकन उदाहरण दे रहे हैं आप लोग, याद हो पुलिया उलिया और सब तरह के, ताकि वो बुनियाद ला ठोस स्थान में रखे जा सके। तो हम देखे रहे हैं बुनियाद कौन सा, विश्वास। कहाँ पर रखे जाते, यीशु मसीह जो कौन है, चट्टान है ना। याद होइए आप लोग, अभी याद आगे सुटका बातें चलबो। तो ये सप्ताह हमन आगे बढ़बो। तो आप लोग पता है कैठा बातें लिखवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। विश्वास ला लेकर 8, विश्वास छोड़ दे तो कितना बातें हैं, 7, है ना। तो पहला कौन सा है, पहला हमन के मुख्य आयतें मालूम है ना कौन सा है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 से 11 तक। तो वो आयत ला फिर से पढ़ ले हमन। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करने अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। तो हमन प्रभु के वचन में देखें न, अगर तुमन ऐसने करिहा ता कभू का नहीं खाओ, ठोकर नहीं खाते जाओ। तो आज जो हमार के विषय है वो कौन सा है, सद्गुण। कौन सा जी, पहला स्टेप के ऊपर या पहला रद्दा के ऊपर हमन बात करबो। कौन सा, सद्गुण, नैतिक चाल चलन, नहीं गा, नहीं आई। सद्गुण मतलब मनुष्य में के जीवन के जो नैतिक व्यवहार है वो हर शोभनीय हो, नहीं नैतिक चाल चलन से संबंधित है ना। तो मनुष्य के जीवन के जो नैतिक चाल चलन है, या यूं कहें तो ओकर जो नैतिक शुद्धता जीवन में, वो होना अति आवश्यक है। तो विश्वास करना काफी नहीं, विश्वास में क्या होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। तभी तो सिद्धता की ओर हमन बढ़ पाबो ना। तो सिद्धता में आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में वो शुद्धता आना अति आवश्यक। शुद्धता कहाँ पर, हमार रोजमर्रा के नैतिक जीवन में। कहाँ में जी, हमार रोजमर्रा के नैतिक जीवन में, वो हमार बोलचाल, काम है, सोच, ये सब चीज में हमार वो नैतिक शुद्धता आना चाहिए। तो बहुत बार मसीही जीवन है कैसे हो जाते हैं, हम विश्वास करें उतना काफ़ी है हमारे लिए। और ज़्यादातर आप लोग मन के जीवन में आज यही देखता। फिर होते लोग मन कहे धर लेते, ए मसीही मन घला हंसने होते काय जी, वो हमारे गाँव के मन तो दसने कही थे होते ना। आप मन जब अलग अलग स्थान में जाता तो अलग अलग चीज़ आप मन देखे बर मिलते। हमन कई जगह में जाता तहन बोलते ये हमारे गाँव के मन तो पीठे खाते घला गा,
हैं? अच्छा, पीते खाते हैं खाला। फिर कई जगह में जाबे तो उन बोलते नहीं हमारे गाँव के सरो जात करते, तुझमन जाना दादा, तुझमन कैसे उसने करता था, तुमन तो मुड़िया में आ रहा काय करते है नहीं, होते नहीं हुआ है। अब ये गोट भरी उड़ जाते कि तू मन अजीवेज किस्म के, बाकी मन तो उसना हमरो गाँव में माना थे। मैं गांव के नाम और लोग के नाम नहीं धरा, मैं एक जगह के आप लोग बात बताना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं व्यक्तिगत हो जाएगी। तो मैं एक जगह का आप लोग बात बताता हूँ, बहुत पुराना विश्वासी हो, वो बपतिस्मा ले हुए, सारा कुछ करे हुए। अब जब हमन उमन के गांव में पहुँचे तो हमें मालूम चली वो गांव में गुड़ी वगैरह होते तो वह गुड़ी में वह अगुआ खलाए। अच्छा ठीक, तो आप उसका मतलब कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है, समाज में काम होना चाहिए होता। लेकिन समस्या कहाँ में रहे, वो व्यक्ति बाकी विश्वासी वाले बोलते देखा महू तो विश्वासी है कथे, अब मैं कैसे सब करा था, गुड़ाखू माखूर घंसा था, खाद पिया था, सब अंगत रेंगत बुला था, आवत जावा था, तसने तो हूँ मन का नहीं करा, महू तो कोई कहाँ तुझ मन असन विश्वासी है। अब विश्वासी के लिए संकट समझ आते, ये खुद कौन है, मुखिया है, अविश्वासी है। अब वो सारा कुछ काम करते हैं, वो अगला कहते तू मोर असन करन भाई, का परेशानी है, तू मन यही ले नहीं कर रही है, तुम्हारी परेशानी है बोलते। मानना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी होना चाहिए कि तू मन सफा एक एक थल रट लगा देता। माना, मैं भी तो माना था बोलते। तो आज उसने अलग अलग लोग मन ला आप देखा जाए तो पूरा नैतिक भ्रष्टताएं छाए हुए। तो विश्वास करना काफी न है, ये हम आगे अभी देख सीखे जाते हैं कि परमेश्वर के वचन में कुछ व्यक्ति के जीवन ला हमन देखथन कि वो मन किस तरीका से प्रभु के साथ चली, और वो कुछ व्यक्ति के बारे में भी देखो जे मन प्रभु के साथ ठीक चली नहीं, तो दोनों के परिणाम का हुए। तो सर्वप्रथम हम दानियल की किताब में आ जाएं। आप लोग मालूम है दानियल नबी के बारे में है जी, ओकर पहला अध्याय दानियल 8वां पद पढ़ें। परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब ये मन कौन कौन है यहाँ पे, आप लोग मालूम है कौन कौन है जगह। ये दानियल और सद्रक मेशक अबेदनगो, कौन कौन है, दानियल सद्रक मेशक अबेदनगो। ये व्यक्ति मन वहां कसदी करके जो नगर है, ये मन बंधुआई में सबके हुए। काकर बंधुआई में, राजा नबूकदनेस्सर के यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करीस और वहां के लोग मन ला बंधुआई करके ले गए, गुलाम बना के। अब गुलाम बना के लेके गए है तेमा ये लड़का मन भी है, इजराइल के ऊपर चढ़ाई करीस है ना, यहूदा के ऊपर में चढ़ाई करके यहूदा में से ये मन ला लेकर के चल दीस। कौन कौन है माँ, हाँ सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल। दानियल कोनो राजा उजानो है, ऐसे नहीं सोचना। अगर आप बात नहीं पढ़े हुए तो बाद में पढ़ना है ना, अभी मत पढ़ना, बस अभी मोर तरफ ला देखना। तो ये चार व्यक्ति जब राजा के बंधुआई में गए हुए हैं, बहुत तेरे और गए हुए हैं, लेकिन वो अबड़कन आदमी में से छांट करके कुछ व्यक्ति ला, ताकि ये मन राजा की इच्छा के अनुसार, राजा की इच्छा ला जान करके बुद्धिमानी के साथ में वहां पर राजा के संग में काम कर सके, एक लिए मन अलग करके ले गए। पूरा गुलाम व्यक्ति में से ये चार व्यक्ति ला अलग करे हुए। अब ये चार व्यक्ति जब अलग करे हुए हैं तो ये मन कह रहा, अब देखियो ना राजा के संग में रहना है तो राजा की तरह खाना पीना पड़ी ना भाई, आप अपन हिसाब से नहीं खा सका। और राजा के कर्मचारी सिउटे बागिर खेखड़ू कस रही तो कैसे रही बताओ आप, है ना, राजा के बेइज्जती है ना, अरे तुम्हारा राजा खाए पिए नहीं देखा रहे, ऐसे कही सब लोग मन होला, उसे ना बात आई है कि नहीं। अगर राजा के कर्मचारी फटा हुआ जूता में किंद्रा थे और फटा हुआ पैंट में किंद्रा थे तो सवाल उठ जाए राजा के ऊपर, तुम्हारा राजा पगार नहीं देखा जी, होते ना बात है। तो राजा कर्मचारी एक मतलब वो मन ला अच्छा रहना है, खाना पीना भी अच्छा खाना है, और वो मन के हाव भाव हर भी बिल्कुल लगना चाहिए कि मन काकर कर्मचारी है, राजा कर्मचारी। तो राजा के कर्मचारी होए बर ये मन ला लेकर के गेरी से देखिए, वहाँ पर आप पढ़ते समय में पहला अध्याय आप लोग मालूम चलिए, वो मतलब कसदियों के सब विद्या शक्ति शास्त्र की विद्या समझाएगी, सिखाएगी।
अतके छी नहीं, वो मतलब राजा के भोजन में से भोजन खाए के लिए भी आज्ञा देगी कि ये मन ला ये चारों झन ला काकर भोजन देवाना, राजा के भोजन खिलाना है। तो राजा के भोजन खिलाना है तो प्यारो ये मन ला अशुद्ध भोजन घला मिले, क्योंकि अन्य जाति राजा पूरा अशुद्ध ढंग से जीवन अपन व्यतीत करते, उमा दारू मन मुहा घला हो, क्योंकि राजा असने थोड़ी खाई, क्योंकि अन्य जाति राजा है, परमेश्वर के भय नहीं माने। तो ऐसे एक दुष्ट राजा है, तो ऐसे भी एक टेढ़ा राजा। तो ये टेढ़ा राजा निश्चय अपन भोजन के सिस्टम ला भी पूरा टेढ़ा रखे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अब देखो हमन होते तो का करते बताओ इस जगह में, हमन हो का करो दरे मजा आगे रे कहो नहीं है। अब बहाना का मारो, देखो भाई हमन नहीं खाना चाहतन, बात ऐसे हमन खाना नहीं चाहतन, लेकिन अगर राजा कर बबक दुहैगा, राजा के आज्ञा कराऊ कछु चल हमन के, और राजा आज्ञा दे तो हमन का करत हन भाई, खा पियत हन, नहीं तो हमन तो खाना असने कपटियन हमर पवित्रताई में कपट है। हम विश्वास तो करथन ओकर ऊपर, लेकिन हमन ना रिस्क नहीं लन कछु चीज के, समझ था। हाँ वो आप देखो ना प्रभु यीशु मसीह बोली तुमन वो यर्दन कर का करेगे रहा, वो हवा में हिलते हुए सरकंडा ला देखे, हवा में हिलते हुए सरकंडा के बोले मतलब येतिल गर्रा मारते देती सूट देते पट, येतिल गर्रा मारी तो येती सूट देते पट, वो अरे सरकंडा खा लो, वो टूटे नहीं, कबो टूटे नहीं जाना है, लेकिन वो हवा के साथ अपन रुख लो बदल लेते। तो मतलब बोली तुमन काला देखेगे रहा बाबू। उसी तरह आज के बहु तेरे विश्वासी और बहु तेरे सेवक के जीवन है सरकंडा के समान है, समझ था। जेती गर्रा मारी थी का हो जाई पट सूद दे, टूटे के खतरा है नहीं होला, खतरा तो कौन लाए उखड़े और टूटे के, जे सना और कसूरा दमदम ले खड़े रहते, वो या तो टूट जाए या तो जड़ से उखड़ के फेंका जाए। लेकिन सरकंडा का जीने वाला व्यक्ति ले कुछ डर नहीं है, क्यों, वो हवा के साथ अपन मेल मिलाप कर लेते। लेकिन दानियल, सदरक, मेसक और अबेदनगो ये मन सना और पेड़ का से प्यार हो, ये मन सरकंडा जैसे नो है। ये मन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते वो परमेश्वर के ऊपर मतलब पूरा भरोसा है। जैसे हम अभी दाऊद ला देखत रहे ना, दाऊद वो स्थान में खड़े हो के कारण वो दृढ़ता है कि मैं पुकारिया वो काकर ही मोर सुनिए, हमारे तरह डरपोक न हो, हमन के तरह हम ही मतलब भरोसा नहीं है, हमन कथन तेला प्रभु सुनिया, ऐसे नहीं है ओकर जीवन। वो स्थान में कारण वाला मालूम है मोर बाप मोर बात ला। तो दानियल, सदरक, मेसक, अबेदनगो तो वचन का कहते, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखो राजा के दृढ़ आज्ञा है कि ये मतलब मोर खाना में से अर्थात मोर मेज में से लेकर के भोजन कराना है ना, तो फिर भी एक दानियल खड़ा हो गए चारों में और का बोलते हमन काकर भोजन नहीं खान। तो राजा के भोजन में अच्छा मीट मच्छी मुर्गा छोड़ करके ये मन काए बोलिस कि हमला का खाए बता, का खाए बता, हमला सागे पात ला खाए दे दहा, भाजी पाला हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलो तो काला दे दहा हमला, बस हमला भाजी हरा सब्जी नहीं हो साहे साफ लिखे साग पात ही हमें दिया कर, एकर मतलब हमला भाजी पाला में खवा ददा, हमन ओकर भोजन नहीं खाना। देखिए बड़े मुश्किल से हमन रिस्क लेकर के, अब आप लोग मालूम है ये मन के सामने में चुनौतियां हैं तो वो छोटे नो हैं। राजा वो गुलामी में से मतलब वो उठाए हुए चार व्यक्ति ला राजा हर पूरा वो गुलाम में से उठा करके उमन के ऊपर सरदार नियुक्त करे हुए मतलब बुलाए है अपन भवन में, ताकि तुमन यहाँ के विद्या उद्या सब बातें ला सीखा। विद्या बोले तो मतलब पढ़ना लिखना वो सारा कुछ मैनेजमेंट के काम ला आप मन सीख लो, और आप मन ला इजराइल मन के ऊपर में और बाकी काम के ऊपर में आप मैं का ठहरा हूँ सरदार ठहरा।
तो ये मन कर भारी बड़े रिस्क है। अगर राजा की बात ला नहीं मानी तो ये मतलब का करना पड़ी, फिर दोबारा गुलामी में जाना पड़ी और गुलाम मन कस गधा कसना बूता करे लागी। और राजा की बात माने तो सम्मान घला मिली है और प्रतिष्ठा इज्जत नाम मिली और अच्छा अच्छा चिकन चिकन खाए पर घला मिली। अगर हमन होते तो काला चुनते साहू जी, है ना, काला उसने चला चुनते। अब बड़ हो गए गुलामी के रूखा सूखा रोटी तो सोरा आना जरा जरा देते, तेल तक नहीं लगे रहता। राजा के मेज में खाए से ओहो ओकर भोजन के स्वादे चला गए। नहीं, यह तो नाम भी मिली रे औ प्रतिष्ठा भी मिली रे, भारी इज्जत सम्मान हमन के मिली। वो मरद दे मतलब मरे दे, हमन उमन के पीछे का करे जाबो, ऐसे ना बोलते ना हमन। लेकिन वही जगह में परमेश्वर के भय रखने वाला ये दानियल सदरक में से अबेदनगो निर्णय का करी है जी, निर्णय का करे, राजा के अशुद्ध भोजन ला खा के अपन आपला हमन अशुद्ध नहीं कर। खोजा के प्रधान आके बोलते बब्बा वो उसने कर रहे हैं तो मोर जान के ऊपर बन जाई, मोइल मार डारी राजा। तुमन ला भोजन ला ठहराने वाला कौन है? राजा यार भोजन ला तुम्हें ठहरा है, एक लिए राजा के हिसाब से तुम्हारा खाए पिए देवा लाग ही मोला, मैं मोर हिसाब से कर दूँ तो मोरे गर्दन ला चुन दी राजा। तब का बोलते ये सदरक में से अबेदनगो, बाद में आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। तब बोलते ओका टेंशन 10 दिन खाली 10 दिन देखते हैं, 10 दिन हमारा साग पात खवा, 10 दिन हमारा बाकी जब का है ना ते मतलब तह राजा के भोजन खवा और हाँ मतलब दोनों झलक खड़ा करा के देखबे काकर मुंह में अधिक चमक रही और तेकर बाद तोर मन लगी तसनेच कर ले। वो रिस्क है। क्यों रिस्क है? बोला जेकर ऊपर मन भरोसा करते बोला वो जाना था कि हमार परमेश्वर अगर हम पवित्रता के लिए जलन रखते हुए अगर खड़ा हो जाबो तो हमार परमेश्वर हमारा उदास होन, हमार परमेश्वर हमारा वो साग पात में ही वो बल वो सामर्थ वो ताकत दे सकत है, वो ज्ञान दे सकत है जो मतलब वो अच्छा भोजन खा के भी मिले। तो विश्वास में प्यारो वो रिस्क शामिल है। नैतिक जीवन हमने कर देखा था तो नैतिक गुण ला अपन बना करके रखे रही से कौन है ना, ये 4 अपन नैतिक गुण ला खोइस नहीं हो। कहाँ में रह करके भी अच्छा पद प्रतिष्ठा सबके लालच दे के बावजूद भी अपन नैतिक जीवन ला बर्बाद होवन, वो पवित्रता ला बना के रखे असने कामय और आप रख सकत हन प्यारो। सद्गुण हमारे जीवन में होना है, सिद्धता के लिए वो चाहिए, लेकिन वो सद्गुण हमारे अंदर में हम बनाबो है जी, कौन बनाई? ये परमेश्वर बनाई। परमेश्वर आपके सामने में वो अवसर आन दी, कौन सा विषय लेकर के अशुद्ध हो जा ना परमेश्वर, क्योंकि धर्मी के परखने वाला है परमेश्वर। ये मन के सामने में भी तो परीक्षाएं हैं कि या तो तय राजा का भोजन ला खा के अशुद्ध हो जा या तो पवित्रता के लिए कहा हो। उसने आप करा भी है ना। अभी तो आप लोग मालूम है समाज है ये कहीं नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे सब कुछ खावा पिएगा तुम्हारा मन लागत तसनेच करेगा, हमन एक मना नहीं करन, बस हमन के संग मावा खावा पिए रे भाई मस्त रहा। तू मतलब जोला माने के मन है तेला का करा, हाँ तब वो करा टेस्ट है। पत्री व भोजन कर बोकरा साग ले जा चुक जाते वो हर तारीख के हैं उनकी, है कि नहीं? कुकरीच के जुर्माना बोकराच के जुर्माना चला थे, सब खाते कुहल कुटा हम ही चंद होला साग घला लेके आबे मरो जी होला टिफिन भर के, समझ आते आप लोग? तब परमेश्वर आपके मन में देखते ला वैसे अवसर देके देखो, तब पता चलते ये खड़े रहते या है ना सरकंडासन तूफान के सामने। तब नैतिक पवित्रताएं अगर मैं और आप बना के रखें प्यारो, स्वर्ग मोर और आपके ऊपर एक नाज है। नाज के मतलब समझता ना, वो गर्व है, ये मोर विश्वास योग्य है। ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा हुए। दानियल सदरक मेशक अबेदनगो के साथ आप लोग मालूम है आग के भट्टी में कौन आगे रही से?
है लिखे ना वचन में, ईश्वर के पुत्र सरीखा एक चौथा टहलत रही से। क्यों? असने आगे रही का है जी, असने आगे रही से विश्वास में मन सदगुण लगला शामिल कर रही प्यारो। एक लेके स्वर्ग से जब आग के भट्टी में गीस तो चौथा आके खड़ा रहा। वचन में लिखा है मन के मोजा तखर नहीं जले रही से, लेकिन फेंकने वाला मन ना लौटा भूर भेटा के मर गए। जे मन धर के फेंके इतने मन जर के मर गए, अजय मन आग के बीच में है वो आराम से टहलत रही। हालेलुया बोल करके। क्यों भैया? विश्वास में का है मन के? सदगुण है, सदगुण। एक लिए परमेश्वर साथ में है। हमन का सोचता विश्वास करना काफी है, विश्वास करता है मैं पीला उद्धार पहा, विश्वास करते ये हो, विश्वास करता वो हो, विश्वास करबे तो प्रार्थना तो उत्तर मिली दे। 5-15 दुनिया में कितना कुछ प्रचार चलते। अरे भाई देखो, विश्वास काफी नहीं है। वचन में लिखे जो विश्वास करते और ये सब करे नहीं वो अंधा है, ओकर आंखें अभी तक खुले। लेकिन विश्वास में सद्गुण ला प्राप्त करते, पवित्रता के लिए खड़े रहते। समाज के बीच में आप ला प्रभु होवन दी ना, समाज आपके ऊपर का करे? अत्याचार करे। अभी आप देखो बस्तर क्षेत्र के हाल का हुआ थे, है जी? आप कर भी होते, आप कर भी तो समाज हर संभव रुकावट लेके आते, बोले हमार संग में रहना पड़ी तो ला तय कछु ल मान, लेकिन खावे पीवे हमार संग। हमन जैसने कहा था तसने करबे तो तोर हमार बनी नहीं तो नहीं बने, जा छूट। तो हमार जी धकर धकर करते दादा सब छोड़ दी तो हमन कैसे करबो रे? बूता काम जाए बा है, मर जही तेला लगे कि कौन तो भी बहनी की बेटी के बिहा कैसे करबो है? तब हमार जी हालत खराब हो जाते नहीं। साहू जी की चिंता ला वो व्यक्त करत बेचारा, उमा का है केवल साहू जी थोड़ी, हमन हर एक की चिंता है, सच्चे ना। तब हमला लगते काय फर्क पड़ जी, ओतके जाबो और खाबो पीबो तो वो तो खाए ना, वो बिहाना बाहर रंग बैठ के निकल गए सब। उमा का अशुद्ध थोड़ी होते, तहन वचन ला गला ले वो मनुष्य के मुंह ले जाते, वो तो अशुद्ध नहीं करे, बोला जो निकलते थे अशुद्ध करते। तो आप क्या करेंगे रहो? अगर वो हम सिद्धांत लेके चले तो दानियल सदरक में से अबेदनगो के शायद आंखी नहीं उगरे रही से हमारे हिसाब से, नहीं हमारे हिसाब से शायद नहीं उगरे रही से, लेकिन स्नान है प्यार होकर आंखी खुला रही से। एक लिए तो बोलिस मैं राजा के साथ अशुद्ध, मैं मोर परमेश्वर के साथ जी हाँ वो नैतिकता में मैं अपवित्र भ्रष्ट नहीं हुआ, चाहे ओकर लिए मोला कुछ भी कीमत देना पड़े। राजा बेशक मोला वो गुलाम मन के बीच में वापस भेज दे तो भेज दे, मैं गुलाम रह के जी ला, लेकिन मैं अपन आपला अशुद्ध ऐसे रिस्क लेके पवित्रता के लिए खड़ा होने वाला के संग में सर्वशक्तिमान प्रभु साथ होके चलता है। तब आप आग के भट्टी के बीच में जहा और आप पहा कि आपके संग में कौन है। लेकिन हम कैसे करते हैं? हमला तो पहली तो वो पवित्रता ला ही नहीं बनाना, समाज जैसे बोले हम वैसे करे बता यार। वो चाहे हमन अशुद्ध करे, बर्बाद करे, जो मर्जी करना है करे, जैसे मर्जी काम में लेना है ले गए, चाहे हमन ठुनठुन मुंठुन करवाए, कुछ भी करवाए, हमन कोई मतलब नहीं है। हमन ओमन के संग में करे तैयार हो और का कबो हे ओमन के आंखी मुंदे वह करा थन गा हमन, असल में ओमन के नहीं तोर आंखी मुंदा थसता है का बोल करके अपन आप ला झूठा दिखावा करके। ओमन के आंखी नहीं मुंदा है, ध्यान रखना मोर बात ला। हमन सोचता न ओमन जैसे कुछ काम करके हमन ओमन के आंखी ले मुंदे थन, हमन तो माना तो कौन ला मन में। हाँ हमन ये सच्चा परमेश्वर ला मानथन भाई, लेकिन ओमन के आंखी ले मुंदे ओतका नहीं करबे तो नहीं बने। ओमन के आंखी नहीं मुंदा था, काकर आंखी मुंदा था। एकल लिए मोर प्यारो पवित्रता में खड़ा होना है, ओकर लिए कीमत देहे बर लागे। पवित्रता में खड़ा होना तो का देवे लागी? कीमत चुकाए बर लागी। बगैर कीमत देहे तो आप स्वर्ग के राज्य ले भुला जाओ, नहीं हो सके, संभव नहीं है। वो कीमत नहीं तो फिर स्वर्ग के राज्य भी नहीं। एक लिए ये नैतिक जीवन ला बना के रखना। आप लोग मालूम है पुराना नियम है, एक व्यक्ति जेकर बारे में आप लोग बोलत रहे और आप लोग बताना है, मैं ओकर बारे में आप लोग बताए था, आप बाद में पढ़ रहा अध्याय भी आप लोग बता दो। न्यायों के किताब आप ओकर 13वां अध्याय पढ़ते समय है ना, आप न्यायी लिख ले रहे हो, बेशक पढ़ना नहीं है अभी क्योंकि हम आयत ला पढ़त नहीं है। 13 से लेकर के 16 तक है। हाँ नहीं गा
13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक। वो मैं आप लोग वो व्यक्ति की जीवन बताता हूं, आप ढूंढो मत। ओकर नाम रही सिमसोन। कौन है? कौन है जी? सिमसोन। अब पढ़े तो ही आप मन, बाद में संडे स्कूल वगैरह में भी पढ़ा था। तो ये सिमसोन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करत रही नहीं करत रही? हाँ जी, करत रही, धन नहीं करत रही विश्वास। परमेश्वर के आत्मा भी एकर ऊपर उतरत रही नहीं उतरत रही से? अगर आप देखो तो परमेश्वर के आत्मा भी एकर ऊपर उतरे, और ये व्यक्ति 1000 ले एक दिन गधा के जबड़ा में मार करके ढेर कर दी। कतका गनला? 1000 ला। जब एला नया नया रस्सी में बांध के रखे रही से तो लही तक खींचत लेकर गीस, परमेश्वर के आत्मा उतरी तहरे उठी, सब ल तहस नहस कर दी, है कि नहीं? एक बार एला नगर में लेके गिरी से बांध करके वहां से आगे जब प्रभु के आत्मा उतरी तो यह नगर के दरवाजा जो होते है ना, वो नगर के दरवाजा लही अपन दोनों हाथ में फंसाईस और बोला खींचत खींचत लेके कई किलोमीटर दूरिया लेके छोड़ दी। एक ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अभिषिक्त वचन के आधार पे वो नाजिर एक था, मतलब एक समर्पित किए हुए व्यक्ति। कौन? सिमसोन। लेकिन ये सिमसोन अपन जीवन में नैतिक सद्गुण नहीं बना के रखे। आप बोले उसने किसे कथा से कहते हैं? हाँ, वो नैतिक सद्गुण नहीं बना के रखे के कारण, ओकर नैतिक भ्रष्टता के कारण आप लोग मालूम है ओकर आंखी दोनों ला लोहा के सलाखों से निकाल देगी। याद हुई आप मन पढ़े हुई। ओकर बाल अभी मुड़ देगी, फिर ताकत जीरो हो गई। और ये एक परमेश्वर के अभिषिक्त लोग मन के तमाशा के मनोरंजन के हमरे तरह विश्वासी रही। कौन रही से? वो भी नहीं रही से विश्वासी, पक्का विश्वासी। आप अकीन तो अध्याय बाद में आप पढ़ करके देख लीजिएगा, 13 से लेकर के ओकर 16 अध्याय तक आप पढ़ना, तो ओकर शुरुआत और ओकर अंत कैसे हुई आप लोग वो सारा कुछ कम मिल जाएगी। एक अच्छा परमेश्वर के दास, हमन का बोलू, एक अच्छा परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जेकर ऊपर आत्मा उतरे, जे जलन के साथ कार्य करे, इजराइल के छुटकारा के लिए जे लड़त रही से, जब अपन जीवन में वो नैतिक पवित्रता ला बना के नहीं रखीस, प्यार वो दलैला के प्रेम चक्कर में फंस करके अपन आँखी निकलवा बैठीस, अपन बाल मुड़वा बैठीस, और अंत आखिर में काकर सामने, अन्य जाति के सामने एक तमाशा करते हुए अपन जान ला। वचन भी वही कहते, एक लिए दूसरा पत्रस होकर 1:9 पढ़ना बेटा। क्योंकि जिसमें यह बातें नहीं वह अंधा है। हाँ, जिसमें ये बातें नहीं वो क्या है? समझ साफ ला। परमेश्वर के वचन बिल्कुल दर्पण के तरह हमन ला साफ दिखाते। एक जो नैतिकता के गुण ला बना के रखीस, परमेश्वर होकर संग होकर खड़ा हो गए। एक जो नैतिकता भ्रष्टता ला लेके इस वचन कहते वो कैसा है? अंधा है। समझिए साफ ला। वो सिमसोन के आंखी दोनों निकाल दी, वो तो शारीरिक तौर पे अंधा हो गए। आज कतना कन ऐसे लोग जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं, अंधा हो चुके हैं। बड़े बड़े अभिषिक्त आप लोग लगते हैं कि वो बड़का बैनर देख करके शायद एक साथ में परमेश्वर हो ही, क्योंकि अद्भुत काम करते हैं। मैं आप लोग समझाना चाहते हैं बात ला अच्छी तरीका से। काकरो जीवन के द्वारा अद्भुत काम होते हुए देख कर आप ये आकलन नहीं लगाना कि यह परमेश्वर में सही है। वो नो है बोला नापे के पैराग्राफ। अद्भुत काम होते हैं। आज तो भविष्यवाणी और बड़का बड़का काम देख करके, चमत्कार और चिन्ह देख करके हमन बोलते हैं वाह रे अभिषिक्त परमेश्वर के दास। ये देखना सिमसोन के हाल, जेमा परमेश्वर के आत्मा उतरा 1000 गधा जबड़ा में ढेर कर दी, फलस्तीन मन जो है जियन नहीं देते रही, 300 लोमड़ी पकड़ के खेत ला पूरा आग लगा के तहस नहस कर दी। ऐसे एक सिमसोन आंख निकलवा करके बैठे। तो अद्भुत काम, चमत्कार, भविष्यवाणी करके आने वाला, ये हर एक परमेश्वर में ठीक है करके ओकर जीवन के आकलन नहीं लगाना। ये हर भ्रष्टता है, यह सही आकलन नो है। सही आकलन होकर जीवन ला देखे मालूम चलते एक अंदर ये नैतिक गुण है या तबाह हो चुके हैं। तो ऐसे परमेश्वर के जन्म में यही कहीं वो अंधा है प्यारो।
कौन है? अंधा है। जेकर संदेश में पवित्रता है, अलगता है और परमेश्वर के प्रति वो जलन नहीं दिखाते, वो अंधा है। चाहे चंगाई चमत्कार के नाम में, वो तो बाबा ढोंगी मन भी करते, बहुत रे बाबा ढोंगी मन भी करते, जैन मन लोग मन अपन तरफ आकर्षित कर लेते, वो मन कुछ चिन्ह और चमत्कार के नाम से, वो कोई बड़ी बात नो है। परमेश्वर के सच्चा भक्त के पहचान ओकर जीवन में वो नैतिक गुण भी आप देखे, अतकेच ही नहीं, ओकर संदेश में भी वो नैतिक गुण के साफ झलक दिखते। प्यारो तो मोर प्यारो, प्रभु के वचन में हम देखथन और सद्गुण, विश्वास में कहा है सद्गुण। ये सद्गुण नहीं है तो वो हर वो सिद्धता की ओर बढ़त नहीं जाता। स्मरण रखना, हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है। ये ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी नहीं है तो मोर प्रियजन, हमन के द्वारा चिन्ह हो चमत्कार हो तो प्रभु यीशु मसीह 7वां अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में कही, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में। तब उन दिनों में बहुत सारे लोग आकर के मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने चंगाई नहीं की? क्या हमने भूतों को नहीं निकाला? क्या हमने मुर्दे जिंदा नहीं किए? तो प्रभु यीशु कहते, मैं उस दिन खुल करके कह दूंगा, हे कुकर्म के संतानों, मैं तुम्हें क्यों? कौन ला कही? जेकर अंदर वो नैतिक गुण, चिन्ह और चमत्कार से कुछ होने वाला, हमन ला एक व्यक्ति के बुनियाद ला बनाकर वो मसीह के रूप तक लेकर आना है। वो बहुत बड़े जिम्मेवारी है। तो ये दिन में मैं और आप ये संगति करथन, गीत गाथन, ये सब के मकसद एक ही है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में धीरे धीरे का होते जाना है, सहभागी होते जाना। तो हमारे नैतिक जीवन में मैं और आप वो शुद्धता और पवित्रता का करके रखना। शैतान हर संभव आप ला लुभाए के लिए लेके आई। जब आप ला लुभा नहीं सकी तो आपके ऊपर दबाव लेके आई। जब दबाव में भी नहीं सकी तो फिर मुखर होके आपके सामने आई। समझा था आप? तो कैसे कैसे वो दबाव आते? अपन परिवार के द्वारा लुभावने वाली बात है। देखते हैं हमारा छोड़ के चल दे रे तो अकेला रह ले बे हैं, तो संग कोई नहीं रही तो कौन तो भी देखबो बाबू, हम मत कर। उसने हमारा परिवार छोड़ के तोला का मिली? पहले तो हमारे आदमी रो रो के हमारे जीने हल्कान कर देते, तो हम मन के संग में रह रहा, हमारा छोड़ के मत जा, का इशू करथस नहीं रात दिन। जब एमा नहीं मानबो तो का ही मानता धनी रे, मैं पीला मिल के मारबो तोला। समाज बोली मैं तोला बहिष्कृत कर देबो, छोड़ देबो, तोला समाज से बाहर निकाल देबो, तोर घर ना आना ना जाना, तोर घर कोई खाना ना पीना, तोला कोई बूता नहीं बुलाए, सब बंद, पानी उसने सब बंद। देखथन तक कैसे करबे? जब यहूँ नहीं मानन तब शैतान फिर गुरेर गुरेर के देख देख करके किंदर किंदर के वचन में लिखा है ना, गरजने वाले चक्कर काटते तो कब मैं फाड़। चिंता ना करें, आप ऐसे हो तो मनुष्य के पुत्र सरीखा आपके चारों ओर ढाल और आग के शहर पनाह बन के आप ला हमेशा घेरे हुए रही प्यारो। लेकिन वो सद्गुण हम अपन जीवन में बना, आप ईश्वरीय स्वभाव में बदलत जात हो, चिंता नहीं करना। स्वर्गदूत आपके सेवा के लिए उपस्थित हो। एक से बढ़ के और सुरक्षा कहीं दुनिया में, चाहे जेट हो, चाहे वाई हो, चाहे जो मर्जी सुरक्षा घेरा हो, ओकरों से कहीं बढ़ करके सुरक्षा घेरा देने वाला हमारे स्वर्गीय पिता है। आइए हम आँख बंद करें और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हम ये दुनिया के भ्रष्टता से बचें। शैतान आप ला हर संभव भ्रष्ट करे के कोशिश में रहे प्यारो, आप ला बर्बाद करे के लिए, आपके जीवन में नैतिक छीणता लाए के लिए। लेकिन अगर आप पवित्रता में बने हो तो आप टेंशन क्यों लेता है? ना एक झा जे आप ला कहे है मत डरा, मैं तोर संग हवा। है ना एक झा जे कहते कि मैं तोर चित्र ला अपन हथेली में खोद के रखे हूँ। है ना एक झा जे कहते मैं तोर चारों और आग किसी शहर पना। एक झा हवा ना प्यारो जे कहते मत डरा क्योंकि मैं तोर संग हवा। येती वोती मत देख काबर, मैं तोर परमेश्वर हूँ। वो हावे तो फिर कावा टेंशन लेता, कावा आप चिंता करता। बस मैं और आप वो जगह में बने रहें जे जगह के लिए मोर बाप मोला बुलाए है।
जे जगह के लिए मोला मोर स्वर्गीय पिता हर अलग करे है मोला ये संसार से, मैं वो जगह में बने रहा तो मोला चिंता के विषय का। हालेलुया, 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 धन्यवाद स्तुति हो। दुष्ट के धूर्तता से बच रहें, अंधकार के शक्तियां धूर्तता में आपके पवित्रता, आपके नैतिक जीवन ला बर्बाद करे के लिए हर वो पैतरा अपना थे। आपके जीवन में लुभावने वाली बातों के द्वारा प्रेम प्रेम बोल करके आपके जीवन का नाश करे के लिए लोग आप लोग बोलते थे कहां जावे छोड़ करके। प्यारो, शैतान के युक्ति से चौकस रहना। कैसे भी मर्जी मोर और आपके जीवन में वो परीक्षाएं आ जाए, आप वो परीक्षा में स्थिर बने रहे। जब आप लोग कोई देखा थे तो, जब आप लोग कोई नहीं देखा थे तो भी अगर आप अपन जीवन में वो पवित्रता बना के रखे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ होए। याद रखना, जब आप बोला छोड़ करके आप अपन मन मर्जी में चल देता हो, तब फिर कैसे आप परमेश्वर के सुरक्षा और ओकर उपस्थिति के आप बातें कर सका था। लेकिन आप उस स्थान में बने रहे, स्वर्ग आपके साथ बने रहे, परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर छावनी डारे हुए आपके रक्षा करें। वो नैतिक शुद्धता बना के रखे। शैतान आपके नैतिक जीवन ला तबाह करना चाहते हैं। पौलुस प्रेरित ला यही चिंता रही से एक लिए पहले शताब्दी के कलीसिया के लिए ये बात ला लिख करके चल दी। मैं डरा था कहीं शैतान है जैसे हऊ वाला बहका दी, तू मन ला भी वो मन के सिधाई और पवित्रता से कहीं बर्बाद झन कर दे। ये समय के कलीसिया के लिए भी हमारी यही चिंता है, आप कहीं बर्बाद तो होत नहीं जाता। वो पवित्रता बना के रखे रहे। बेशक हमार द्वारा कोई आश्चर्य कर्म हो ना हो, बेशक हमार द्वारा कोई भविष्यवाणी हो ना हो, लोग मन जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के दावा करते वो काम हो या ना हो, लेकिन वो पवित्रता आपके बीच में बने हैं तो स्वर्ग के उपस्थिति आपके बीच में होए। मसीह के दुल्हन अपन स्वामी के लिए तैयार हो गई। बस यही चाहिए प्यारो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु आपने इस सप्ताह हमें अपने वचन के द्वारा जो बातें की, हमारे नैतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस पूरे सप्ताह भर इस वचन को मनन करते हुए, आत्मा में बल पाते हुए प्रभु चलने के लिए आप सहायता करें। हमें पवित्रता में जीने के लिए मदद कर, हमें अलगताई को बनाए रखने के लिए मदद कर। प्रभु, चाहे दुष्ट कैसे भी हमारे सामने परीक्षाएं लेकर आए, किसी भी रीति से प्रभु अंधकार की शक्ति हमें लुभावने वाली बातों के द्वारा, वो हमारी आंखों को अच्छे लगने वाले बातों के द्वारा हमें भ्रष्ट करने आए, आत्मा में जागते रहने के लिए कृपा दे। मुझे और तेरे बच्चों को प्रभु इन्हीं दिनों में शैतान की युक्तियों से चौकस रहने के लिए मदद कर। आपके जीवते हाथों में सौंपते हैं। प्रेमी पिता, आप हमारे संग रहें। बाप, इस संसार के तमाम उन बातों से हमें दूर रहने के लिए आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, नित्य आपके ईश्वरीय स्वभाव में तिल तिल कर बदलते जाने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद करते हुए सब महिमा आप ही को देते हुए आदर और महिमा आपको अर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन।